हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे जो 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र में हमने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। और उन लोकतंत्र की विशेषताओं में हमने सबसे पहले जो विशेषता बताई थी वो थी जनता का शासन। नंबर 1, जनता का शासन। उसके बाद में नंबर 1 जनता का शासन, और दूसरी जो थी वो जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता थी, दूसरी थी जनता द्वारा निर्मित शासन, और तीसरी थी लोकतंत्र शासन एक साधन है साधन की। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। और जो चौथी जो मैंने आपको बताई थी जनता द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। और इसके बाद में जो अगली नेक्स्ट विशेषता आती है लोकतंत्र विकासशील शासन है। पांचवी जो विशेषता है वो है लोकतंत्र विकासशील साधन है। देखिए भाई, इसके बारे में आप पढ़िए। लोकतंत्र विकासशील शासन है या साधन है, शासन कर दो, शासन है। लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। कैसे भाई? आधुनिक काल तक लोकतंत्र शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया। उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया।
जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में बदल गया। जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में बदल गया। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहां आरंभ में लोकतंत्र में व्यक्ति की जहां प्रारंभ में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि पर बल दिया था तथा संवैधानिक शासन विधि पर भी बल दिया था। प्रारंभ में संवैधानिक शासन विधि पर बल दिया था। वहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में जहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकारने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र की दो प्रमुख रूप संस्थात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन। चलो यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगली जो विशेषता आती है लोकतंत्र शासन की, जिसमें विशेषता आती है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। तो देखिए, आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी। प्रारंभ में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया। पहले कौन सा लोकतंत्र कहा जाता था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। लेकिन बाद में कौन सा हो गया? उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया। जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ले चुका है।
कि जहाँ प्रारंभ में यह व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि पर ही बल दिया था। इसने प्रारंभ में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता व संवैधानिक विकास जो विधि का कानून होता है उस पर बल दिया था, लेकिन अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। आगे बात इसमें आती है कि आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूपों का चरण यहाँ पर चल रहा है और उनमें हम देखते हैं एक था संस्थात्मक शासन और एक था अध्यक्षात्मक शासन। एक संस्थात्मक शासन और एक अध्यक्षात्मक शासन। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली, जो संस्थात्मक शासन प्रणाली का जो उदाहरण ले सकते हैं वो ब्रिटेन से ले सकते हैं, और अध्यक्षात्मक जो दूसरी है उसका हम अमेरिका की शासन प्रणाली का उदाहरण दे सकते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप, एक संस्थात्मक और एक अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक प्रणाली का उदाहरण आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण अमेरिका को दे सकते हैं, जिसमें संघीय स्तर पर संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के विस्तृत रूप को अपनाया गया है। उसके बाद में आते हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। अब ये हो गई विशेषता, उसके बाद में हम चलते हैं इस लोकतंत्र की आलोचना करते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र में कौन सी कमियां हैं, जिन कमियों के कारण लोकतंत्र को एक अच्छा शासन नहीं माना जाता। वो कौन सी आलोचनाएं हैं, वो कौन सी कमियां हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण एक और वर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लाचारी धारणा माना है, तो दूसरी ओर लोबेल जैसे विद्वानों से उसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि इसके कुछ गुण व दोषों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आलोचना की गई है, तो इसमें यहाँ सबसे पहले की गई है कि लोकतंत्र के गुणों पर हम प्रकाश डालते हैं। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आती है सार्वजनिक हित में वृद्धि। नंबर 1, सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए भाई, लोकतंत्र प्रजातंत्र शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। आपको सभी को पता है कि प्रजातांत्रिक शासन का संचालन प्रजातांत्रिक शासन जनता द्वारा किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र का प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि के वायदों के आधार पर
के आधार पर चुनाव जीतते हैं। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि के वादों के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है और उन्हें भविष्य में दोबारा चुनाव लड़ना होता है अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए भाई, जहां आलोचनात्मक परीक्षण में गुण व दोषों पर प्रकाश डाल रहे थे और उन गुणों व दोषों में सबसे पहले जो हमारा गुण आता है वो होता है लोकतंत्र का सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित का मतलब है सभी लोगों का हित होना चाहिए। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। जैसे कि हम किसी एमएलए को वोट डालते हैं या किसी एमपी को वोट डालते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधि हो गया। तो ऐसे लोकतांत्रिक शासन में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं और वे सार्वजनिक हित में वृद्धि के लिए सार्वजनिक हित में वृद्धि के वादों के आधार पर, जैसे जनता के सामने कहते हैं कि हम बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि सभी जितनी भी जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे और ऐसे वादे करते हैं। किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रखा जाएगा हमारे शासन में। ऐसे वादों के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं और चुनाव तो जीत गए, लेकिन अगर ऐसे वादों को वो पूरा नहीं करते तो भाई ऐसा है कि उनको पुनः चुनाव लड़ना पड़ता है और जब वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो जनता कहती है इन्होंने झूठे वादे किए, तो वहां पर जनता उनको वोट नहीं डालती, अपने मत का प्रयोग उनके खाते में नहीं डालती और उनको हरा दिया जाएगा। इसलिए हमें कैसे कि उन्हें दोबारा चुनाव जीतने के लिए अपने वादों को पूरा करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में ही कार्य करते हैं, शासन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता को उत्तरदायी मानकर के वो कार्य करते हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर आगे बढ़ा जाता है। तो ये लोकतंत्र का पहला गुण होगा सार्वजनिक हित में वृद्धि। इसके बाद आता है यहाँ पर कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन इसमें देखिए भाई, कार्यकुशल शासन लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल
कार्यकुशल प्रणाली माना जाता है। सबसे अधिक कार्यकुशल प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक उदाहरण हैं। अनेक उदाहरण हैं। जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं। जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के आधार पर बनाई जाती है। इस शासन में नीतियां जनमत के आधार पर बनाई जाती हैं, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के उत्तरदायी होता है, अतः शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। देखिए भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्यकुशल शासन लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल प्रणाली माना जाता है कि अच्छी एक शासन प्रणाली है। और लोकतंत्र की शासन प्रणाली कह सकते हैं कि शासन में नीतियां जो भी बनाई जाती हैं वो जनमत के आधार पर बनाई जाती है, जनता को आधार मान करके बनाई जाती है। अतः इनको लागू जो नीतियां लागू की जाती है इनमें जन सहयोग भारी मात्रा में मिलता है, या जन सहयोग पूरी तरह से मिलता है। और उसके बाद में कि लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। और अगले लोकतंत्र की गुण पर कल विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही।